हेलो जनता, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए हम आपको भूरी और उसके बच्चों का घर दिखा देते हैं, जो कल इस मोहल्ले के लोगों ने तोड़ दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। ये देखिए, एक मिनट दिखाते हैं आपको। ये देखिए किस तरीके से ये घर तोड़ा गया है, वो भी बिना किसी मतलब के। आप सब देख रहे होंगे। ये देखिए, ये बच्चे हैं, और ये भूरी के बच्चे हैं। ये सिर्फ मुश्किल से मेरे ख्याल से ये 4 या 5 महीने के होंगे। 5 महीने के हैं। जब ये 20-25 दिन के थे, तब इनकी जो भूरी है उसकी डेथ हो गई थी। तब से हम इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, ताकि ये थोड़े बड़े हो जाएं और अपने अपने रास्ते निकल जाएं। क्योंकि उस टाइम तो बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, इनको तो कुछ पता भी नहीं था। तो अब मुद्दा ये है कि इस गली के जो लोग हैं, ये सब जलते हैं कि पॉटी करते हैं। तो अब मुद्दा ये है कि जो इस गली के लोग हैं, वो सब बहुत चिढ़ते हैं इन छोटे छोटे बच्चों से। ये देखिए, जो ये खम्बे से लेके पूरी गली लास्ट तक सब लोग इनसे जलते हैं कि ये पॉटी करते हैं जगह जगह। ठीक है। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम इनको सुबह शाम खाना डालते हैं। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम लोग इनको खाना डालते हो, इनको खाना देते हो सुबह शाम, ये इसलिए यहाँ पे पड़े रहते हैं। तो प्लीज़ अंता, मुझे एक बात बताइए, अगर हम इन छोटे छोटे बच्चों को खाना दे रहे हैं सुबह शाम का, तो क्या ये कोई गुनाह है, कोई पाप है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये पाप है और ये गुनाह है, तो मैं ये सब छोड़ दूँगी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम इन सब को खाना देते हैं। एक आप घर ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल जस्ट हमारे सामने है। और ये सब ये भी इनका ध्यान रखते हैं, और हम भी इनको खाना देते हैं सुबह शाम। और इस गली की लास्ट में एक घर और है। इस पूरी गली में एंड तक एक घर और है। वो वहाँ पे एक आंटी है, उनका लास्ट में घर है। वो आंटी जो है, जब यहाँ पर रहती हैं, उनका खाना बच जाता है दिनों का या कुछ भी है, वो भी इन बच्चों को खाना देने आती हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ थोड़ा बहुत, अच्छा भर भर के खाना लाती है इन सबको खिलाने के लिए। बाकी इस गली में के घरों में जिसका खाना बच जाता है, वो सब इनको डाल देते हैं, जिनका बच जाता है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये गली के मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, गली में जो लोग हैं सब कहते हैं कि तुमने ये सब पाले हुए हैं, तुमने पाल रखे हैं, ये गंदगी करते हैं, ये आने जाने वालों को भौंकते हैं। तो बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कोई गुनाह है कि अगर हम इनको खाना दे रहे हैं टाइम से, हमारा इनका रोज़ का है, हम इनको परमानेंट खाना, हमारा डेली का इनके लिए अलग से खाना बनता है एक टाइम, और एक टाइम इनके यहाँ से बनता है। ठीक है। और इस गली में सब लोग इनको खाना
देते हैं। पर कुछ भी होता है, ये डॉग्स कुछ भी करते हैं तो सीधा सब लोग हमारे घर आ जाते हैं कि तुम्हारे पाले हुए हैं, तुम्हारे पाले हुए हैं, और लड़ाई झगड़ा करते हैं। और जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आप सब देख सकते हैं उसमें, कि कैसे इस गली के लोग डंडे वगैरह लेकर आए थे इन बच्चों को मारने के लिए, हमसे हाथापाई करने के लिए। तो ये माहौल है आजकल के जनता का। सामने आपको एक गली दिख रही है, वहाँ पे कुल मिलाकर 16 से 17 डॉग्स हैं। इधर की साइड मुश्किल से 8 या 9 हैं। और वहाँ पर इस गली के लास्ट में, जहाँ पर वो आंटी खड़ी ना, इस गली के लास्ट में एक डेयरी है। उन डेयरी वाले अंकल ने कम से कम मेरे ख्याल से 10 या 11 डॉग्स होंगे, वो भी स्ट्रे डॉग हैं। वो भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। स्ट्रे डॉग हैं, जैसे कि उनकी बहुत बड़ी डेयरी है तो वो उनको दूध वगैरह पिलाते रहते हैं। तो वो सब वहाँ पे सिर्फ इसलिए, उनके प्यार की वजह से वहाँ पे वो सब बैठे रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग इस सब से दूर है। वो नहीं कहते कि आप इन सब डॉग्स को यहाँ से भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। सिर्फ इस गली के लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी इन छोटे छोटे पपीज़ से, कि ये पोटी करते हैं, गंदा करते हैं। तो मुझे अब एक बात बता दीजिए, स्ट्रे डॉग की, एक कुत्ते की फितरत क्या होती है? वो भौंकते ही हैं। स्ट्रे डॉग तो भौंकते ही हैं, लेकिन हर डॉग्स की यही तो फितरत होती है कि वो भौंकता है, कुछ उसको कुछ अलग लगता है तभी वो स्टार्ट कर देता है भौंकने, कुछ महसूस होता है तब भी वो भौंकने लगता है। तो यहाँ के लोगों को ये इस चीज़ से दिक्कत है। ये बोलते हैं कि ये क्यों भौंकते हैं। अरे मेंटल इंसानों, ये तो एक फितरत होती, तो ये तो उनकी फितरत होती है कि ये तो भौंकेंगे, ये इनकी फितरत है, ये कुदरती है। ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे डॉग्स, ये सारे बच्चे हमारे घर के सामने ही पड़े रहते हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, सभी यहीं पे लेटे रहते हैं। क्योंकि अगर ये वहाँ जाएंगे तो वहाँ से लोग डंडे मारेंगे, इनके ऊपर पानी डालेंगे, पत्थर बरसाएंगे। और फिर ये अगर ये इधर जाएंगे तो यहाँ के लोग भी डंडों से मारते हैं, पत्थर मारते हैं। मतलब ये सिर्फ इसी एरिया में रहेंगे। और इनकी मजबूरी है कि सिर्फ इसी एरिया में रहते हैं, क्योंकि आगे भी और पीछे भी सब लोग इनको डंडों से मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कभी ये पोटी ना कर दे। मतलब बहुत ज़्यादा इनसे जलते हैं। उनका बस चले तो ये इन्हें आज ही ख़त्म कर दें। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और इनको बचाने में मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, इनको लेकर कहाँ मुझे कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये मोहल्ले वाले किस तरह से कल हमारे घर पे झुंड बनाकर आए हैं, हमारे साथ हाथापाई करने और इन बच्चों को मारने। आपने देखा भी होगा वीडियो में कैसे डंडे लिए हुए थे हाथ में। और उसी दौरान इस गली के मोहल्ले के लोगों ने ये घर तोड़ा। जब बारिश आती थी तो ये बच्चे यहीं बैठ जाते थे बारिश से बचने के लिए। अब जैसे कि अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, अब बारिश आएगी तो ये अब भटकते ही रहेंगे। वैसे तो भटकेंगे नहीं, हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे, हम इनको घर में ले लेते हैं जब बारिश वारिश आती है। अब लेना भी पड़ेगा क्योंकि घर तो तोड़ चुके हैं इनका। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको तोड़कर। और सिर्फ इसी कारण कि ये पोटी करते हैं, गली में गंदा किया हुआ है। अरे ये पोटी करने कहाँ जाएंगे? अब सरकार को इनके लिए भी के गली गली में जाके शौचालय बनाने पड़ेंगे क्या? आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि गली गली में जाके शौचालय बने इनके लिए? अगर ऐसा ही मुमकिन है तो ठीक है,
हो जाए। हम भी ये चाहते हैं कि ये बेचारे शौचालय में ही पॉटी करें जाके, गली गंदी ना करें। और ये देखो, ये मैंने साफ़ नहीं किया है, सिर्फ इस खुंदक की वजह से जो कल हुआ है हमारे साथ। मैं हर दूसरे दिन यहाँ से सफाई करती हूँ, अपने घर से लेके जहाँ ये खंबा है, ये देखिए, अपने घर से लेके इस खंबे तक मैं पूरी सफाई करती हूँ। रोज़ समरसेबल चलाती हूँ, रोज़ तो नहीं, हर दूसरे दिन मैं यहाँ से बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, वहाँ से लेके अपने घर से लेके इस खंबे तक। तो प्लीज़ जनता मुझे कमेंट में बताइए, मुझे इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल ये जो बच्चे हैं यहाँ पे 2 से 3 दिन ही रह पाएंगे, क्योंकि गली के लोग धमकी देकर गए हैं कि हम इनका हिसाब कर देंगे, इनका जुगाड़ कर देंगे, हम इनको देख लेंगे। मैं चाहती हूँ कि कुछ इनको नुकसान हो उससे पहले ही इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, इनका किसी एनजीओ में एडॉप्शन करवा दूँ। लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये एनजीओ वगैरह कहाँ पर हैं। प्लीज़ मुझे बताएं।